को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि होली जैसे रंग बिरंगे इस त्योहार में फागोत्सव के अवसर पर उन्होंने पूरे आसपास के अंचल को इस फागोत्सव में शरीक करके बड़ा एक धंधे का कार्य किया है। नशा की जो प्रवृत्ति वो चल रही है, यहाँ पे कोई नशा पता नहीं है। इसमें ये जो प्रोग्राम था, इस पूर्णतः सांस्कृतिक प्रोग्राम था। इसमें बूढ़े बच्चे बहन बेटियां सभी देख सकते हैं और सभी ने इसको एंजॉय भी किया। तो भाई साहब का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद, आपने इतने लेट नाइट तक आपने यहाँ रह करके हमारे अपने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। हर रास्ते का मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्ते का नाम नहीं होता है। खोजा है हमने आपको मन की रोशनी से, शिवकुंड जी जैसा नसीब नहीं होता। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे ना रुकेंगे हम। एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। राम राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और अभी हम मौजूद हाँ मेरी गांव के अंदर और जो वो गीतांजलि समूह का द्वारा है वो होली के अवसर के ऊपर इसने सम्मेलन मिलन को जो है वो फागोत्सव 2026 को प्रोग्राम रखे गए हैं। एक अंदर अपना जगह विधायक जी ही चाहे शिवकुमार जी चौधरी ही वे उरे मौजूद ही और साथ में जो वो शिवकुमार जी जानू जो कि गीतांजलि समूह का जगह कदम धरता ही बनकर द्वारा प्रोग्राम रखे। काफी शानदार प्रोग्राम है, बातचीत आप बन सक रहा कि कितनों के शानदार बन लग रहे हैं और साथ में प्रोग्राम होना कितना के जरूरी है। और होली की थाने बहुत बहुत शुभकामना। मामू जी राम राम। राम राम साहब। आज किस चीज को प्रोग्राम हो रहेगा, प्रोग्राम होना कितना की जरूरी था लगा है? आज अमीरी के अंदर गीतांजलि ज्वेलर्स के फार्म हाउस पर, जिसके डायरेक्टर सम्माननीय शिवकुंड जी जानू साहब हैं, उनके द्वारा एक फागोत्सव का आयोजन किया गया था। वैसे मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ हर वर्ष की भांति इस तरह का फागोत्सव मनाया गया। उसमें जो पार्टी थी रूप सिंह एंड पार्टी, जो राजस्थान की लोक संस्कृति के हिसाब से एक बहुत विशेष महत्व रखती है पूरे राजस्थान भर में, तो उनकी प्रस्तुतियां भी बहुत अद्भुत और बड़ी मनमोहक होती हैं। तो मैं शिवकुंड जी जानू को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि होली जैसे रंग बिरंगे इस त्योहार में फागोत्सव के अवसर पर उन्होंने पूरे आसपास के अंचल को इस फागोत्सव में शरीक करके बड़ा एक धंधे का कार्य किया है। और मैं भी यहाँ जितने भी पधारे हुए हैं सबका मान सम्मान करने के लिए यहाँ आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरे को भी यहाँ शिवकुंड जी जानू सहित समस्त परिवार ने और आगंतुकों ने बहुत मान सम्मान किया, तो मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। और मैंने यहाँ सभी से आग्रह किया है कि होली का ये फाग उत्सव पूरी झुंझुनू की जनता के लिए सुख समृद्धि लाए और भाईचारा और स्वाद बना रहे। और मैं शिवकुंड जी को बार बार इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान की जो लोक संस्कृति ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, इसको पुनरुज्जीवित रखने के लिए जो आपने संजीदगी का कार्य किया है, भविष्य में सतत रूप से इस कार्यक्रमों को जारी रखें। भगवान आपको सुख समृद्धि दे और आप सब शांत प्रवृत्ति के भाव रखने वाले आगे बढ़े, मेरी यही कामना है। मुझे यह तो होली की बात होगी, साथ में जैसे बजट आया हुई के बाद सर से मुलाकात को नहीं हो पाई, बहुत बहुत बधाई का पात्र होगी। झुनू के लिए इतना शानदार थे बजट लेके आए हो, ऊपर क्या कहना चाहूंगा? बजट तो ऐसा है कि मैं यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वैसे तो उन्होंने पूरे राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, राजस्थान को उड़ान दी है, नई पहचान बनाई है। लेकिन उसी कड़ी में हमारी झुंझुनू विधानसभा भी सौभाग्यशाली है। मैं तो एक यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं प्रतीक के रूप में हूँ। जनता ने जो मेरे को बहुत भारी मतों से जो विजयी बनाया, उसके आशीर्वाद स्वरूप ही भजनलाल जी ने जनता का मान सम्मान किया। जब वो उपचुनाव में आए थे तो उन्होंने भी कहा था जितने अधिक मतों से आप विजयी बनाओगे उतना ही मैं बजट दूंगा। तो उस बात को भजनलाल जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, कहते हैं वो करते वही है जो कहते हैं, तो उसी के अनुरूप उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि 1 साल बनाऊं 17 साल तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो इस साल माननीय भजनलाल जी ने जो बजट दिया है वो ऐतिहासिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, राम राम। राम राम सर। राम राम सर, आज को प्रोग्राम काफी शानदार हो, जितना भी लोग आए हैं बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं। सीएस साहब आपके साथ मौजूद हैं। कितनों के जरूरी है कि होली के ऊपर भाई साहब को प्रोग्राम रखा हो, सबने एक मंच के ऊपर एकजुट रहा? अति आवश्यक है ऐसा प्रोग्राम करना, सर्व समाज को इकट्ठा करना और सर्व समाज का आपस में भाईचारा और प्रेम बना रहे, इसका संदेश है।
अभी जो अब हम देख रहे हैं होली के डफ के बहाने, मान लो वो नशे जो नशा की जो प्रवृत्ति वो चल रही है, यहाँ पे कोई नशा पता नहीं है। इसमें ये जो प्रोग्राम था, इस पूर्णतः सांस्कृतिक प्रोग्राम था। इसमें बूढ़े, बच्चे, बहन बेटियां सभी देख सकते हैं और सभी ने इसको एंजॉय भी किया। और एक संदेश है कि मतलब ये रंगों का त्यौहार है, तो एक रंगों की तरह इसको मनाया जाए। बिल्कुल धन्यवाद का पात्र होगी के हिसाब से इनिशिएटिव लियो है और सब ने एक साथ में जोड़ने को जो काम करे है, बिल्कुल धन्यवाद का पात्र हो। अभी भामू जी भी आए बता रहे हैं कि काफी शानदार ये प्रोग्राम है और आगे भी ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल ये होता रहेगा। अगर कोई जिम्मेदारी समझे तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि मैंने किया, मैं चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति ऐसा भाव रखे कि मैं ऐसा काम करूँ ताकि समाज में सुधार हो और समाज एक साथ रहे और सब मिलजुल के रहें। ये मेरी ऐसी इच्छा है। और मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब रोहित जी चौधरी साहब हर वक्त ऐसे कहते ही हैं कि अच्छे प्रोग्राम होना चाहिए जो सिंपल करना, जो सब लोग देख सकते हैं। तो इनका आदेश भी हम सब के लिए मतलब सबसे आगे रहता है। तो भाई साहब का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। आपने इतने लेट नाइट तक आपने यहाँ रह करके हमारे अपने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। बिल्कुल रोहित जी तो हर प्रोग्राम में अगर रही हो, साथ में मुस्कुराते जो चेहरा है वो बिल्कुल हर चीज में बयां कर रहे हो कि कितना के आनंद जो है वो सबने उड़ाया है। सबसे पहले तो मैं फागोत्सव 2026 की आपको शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करूंगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और सबका एकदम मन मोहित हो गया है ना। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। बेसिकली क्या है, होली का जो पर्व है इसलिए मनाते हैं कि साल भर की जो आपस की छोटी मोटी कोई भावनाएं हैं वो दूर होकर के हम सारे नए सिरे से नया जीवन यापन शुरू करें और जीवन में नए रंग भरें। तो ये होली जो है सबको एक मिलने का संदेश देती है और इसमें भाई साहब तो सकारात्मक आदमी, तो ये तो सबको मिलाते ही रहते हैं। और आपने देखा समाज के सभी सीनियर लोग, समाज ने जोड़ने को काम हो शिवकुंज जानू को नाम सबसे पहले लिया जाए। सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और सब समाज के सर्व वर्ग के लोग पधारे और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सीनियर सब पढ़े लिखे सारे बहुत ही जेंट्री थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है मन को और मैं भाई साहब को सुंदर बधाई प्रेषित करूंगा। और अभी जैसे मैं कह रहा था कि हर रास्ते का मुकाम नहीं होता, हर रास्ते का मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्ते का नाम नहीं होता है। खोजा है हमने आपको मन की रोशनी से, शिवकुंज जी जैसा नसीब नहीं होता है ना। तो ये मन की उद्गार है। और होली पे मैं मेरी ओर से पूरे झुंझुनू परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और आदरणीय भामू जी और आदरणीय शिवकुंज जी चौधरी साहब पधारे, बहुत अच्छा लगा। और समाज को एक सूत्र में बांधने का हम एक संकल्प लिया कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़े, प्रयास कर रहे हैं। यही सर, इन्हीं शुभकामनाओं से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी चेहरा आप दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल थारा बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा एहसान रहा कि आप आए हमारे घर। जितना भी चेहरा दिखाई दे रहे हैं सबका सब यहीं पे मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। और होली को जो त्योहार है वो तो है भी, सर इतनी मेहनत कोई कर नहीं सकता। जो करना चैनल की भी रात को 10 बजे आके बात करनी बड़ी बात होती है सर। तारो प्रेम है जो वो खींच के वहां तक लावा है। हाँ तो सर आपकी भी इतनी बड़ी बात है कि इतनी रात को 10 बजे आके आप करते हो। जो राजस्थान की लोक संस्कृति है वो जीवित रहे। जैसा कि डॉक्टर रूप सिंह जी ने बताया कि मैंने मेरे पोते को बॉबी डांस के लिए तैयार किया, तो वो विलुप्त नहीं हो और इस संस्कृति के माध्यम से अपने पुरखों का, बुजुर्गों का, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश रहे। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सकारात्मक कार्यक्रम था। बिल्कुल सही बात है। संस्कृति ने आगे बढ़ाने को काम भी करेगा। जितना चेहरा था पीछे दिखाई दे रहे हैं सबका सब खुशी और ऑब्वियस सी बात है कि होली को जो त्योहार है वो रंगा को त्योहार है और सबकी जिंदगी में रंगा हुए और सबकी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से जितना दर्शक देख रहे हैं सब ने होली की बहुत बहुत शुभकामना। मिलागा आप अगली अपडेट में। राम राम।